Welcome, my dear friends. Welcome to our YouTube channel, Cell Center of Biology. Now, in this topic, we study about the types of ovule. Previously, we study about the ovule structure. हमने इससे पहले वाले वीडियो में ओव्यूल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, जिसमें हमने फ्यूलिकल, हाइलम, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, एवरीथिंग फुल डिटेल स्ट्रक्चर ओव्यूल को स्टडी किया, राइट. अब नाउ इन दिस टॉपिक वी आर स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ओव्यूल. सो हम देखेंगे कि ओव्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, राइट. आपने सुना भी होगा कि ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स जो हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, वो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं, राइट. सो हम इनके सभी प्रकार के टाइप्स ऑफ ओव्यूल को डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, राइट. एंड दिस टॉपिक इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, एम्स एंड ICR. और इस टॉपिक को NCERT 12th क्लास की बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कवर नहीं किया है. सो 12th क्लास के स्टूडेंट दे आर मे बी स्किप, वो स्किप कर सकते हैं, इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब NCERT में नहीं है तो वो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, राइट. बट दे आर टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द एम्स एंड ICR. So NEET student also have this covered, also have to cover this topic, but AIMS and ICR student you have to cover. Okay, so we just see these types of ovule. Firstly, on your screen, this is orthotropous, anatropous, hemianatropous, campylotropous, amphitropous, and cercinotropous. These are the 6 types of ovule, right? So we are studying the detail. So this one, the first slide, in which first one is orthotropous type of ovule, and B1 is anatropous type of ovule, hemianatropous, campylotropous. This one is amphitropous, and this one is cercino type of ovule, cercinotropous type of ovule. So क्या आपको ये इसी सीक्वेंस में, इसी मैनर में याद रखना है? हाँ, बिल्कुल इसी मैनर में आपको याद रखना है. इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप सिक्वेंशियली तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे, आपको याद रखने में बिल्कुल सहायता होगी, सिंपल होगा. और देन मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से आपको बिल्कुल एग्जाम्पल को समझाऊंगा, और उस ट्रिक के हिसाब से आप जो है एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे, याद रख पाएंगे. आपने देखा भी होगा बायोलॉजी में चीज़ें जो होती है वो एक पैटर्न में होती है. अगर हम उनको पैटर्न में समझेंगे, एक टाइप से उनको अरेंज करके समझेंगे, तो हमें ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर करने में उसको याद रख सकते हैं, और हमें उसको ईजीली कैन ग्रास्प कर सकते हैं, ईजिली उसको हम समझ सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं. सो हम क्यों अपने आप की ऊर्जा, अपनी एनर्जी को बेमतलब का वेस्ट करें? इससे अच्छा है कि हम चीज़ों को मैनर में या सिक्वेंशियली अरेंज करें, देन वी कैन लर्न, राइट. सो आपको इसी टाइप में आपको याद रखना है. अगर आपको इसी टाइप में ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमियानट्रोपस, इस टाइप से आप याद नहीं रख पा रहे, तो आई एम गिव यू द न्यू वन ट्रिक so you can remember. Okay, so what was the trick? Okay, so see on the screen, you have to remember the first one is orthotropous, second one is anatropous, and third one is hemianatropous, then fourth one is campylotropous, then amphitropous, then last one is cercinotropous, right? 6 types of ovule you have to remember. So अगर कहीं पे कोई मूवी बन रही है, तो डायरेक्टर अगर अपने कैमरामैन को बुलाएगा तो वो क्या बोलेगा? उसको जनरली हम किसी को भी दोस्त को बोलते हैं ना, ओए हीरो मत बन यार, ऐसा बोलते हैं ना. तो अगर कोई डायरेक्टर बोलेगा अपने कैमरामैन को, तो वो क्या बोल सकता है? बोलेगा ना कि ओ ए हीरो. क्या बोलेगा? ओ ए हीरो. इसको बोलेंगे हीरो. ओ ए हीरो. क्या बोलेगा? ओ ए हीरो. तो यहाँ पर 3 लोगों का काम हो गया, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमियानट्रोपस. ओ ए हीरो, कैमरा अपने सर पर उठा. सॉरी, 1 मिनट. यस, सॉरी, वो बोलेगा ओ ए हीरो, ओ ए हीरो, कैमरा अपने सर पर उठा. क्या बोला? कैमरा मतलब कैम्फाइलोट्रोपस, अपने से याद आएगा एम्फिट्रोपस, और सर से याद आएगा सर्सिनोट्रोपस. तो आपके 6 के काम हो चुके हैं. ओ ए हीरो यानी ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमियानट्रोपस. बोले ओ ए हीरो यानी हेमियानट्रोपस. और कहीं भी आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ आएगा कैमरा से आएगा कैम्फाइलोट्रोपस, देन अपने यानी एम्फिट्रोपस, और सर पे उठा. बस सिंपल सी एक चीज़ है जिससे आप याद सकते हैं. और अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो वैसे भी आपको
इसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। क्यों इस सीक्वेंस में याद रखना है वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हम आगे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। देन जो बायोलॉजी में चीज़ें होती है, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हमें रिमेंबर याद रखनी होती है, तो उसके लिए अगर हम सिंपल तरीके से कोई ट्रिक लगाएं या सिंपल तरीके से याद करने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है बायोलॉजी। जैसे अभी हमने याद किया कि ऑर्थोट्रोपस ही होगा, एनाट्रोपस होगा, हेमी एनाट्रोपस होगा, कैम्फाइलोट्रोपस होगा, एम्फीट्रोपस होगा, सर्सिनोट्रोपस होगा। 6 टाइप्स के ओव्यूल अभी हमारे पास रहेंगे, राइट। सो देन अब हम क्या करेंगे, अब हमें याद करने के लिए मैंने अभी भी बोला था आपको, या कुछ चीज़ें पैटर्न्स में होती हैं और कुछ चीज़ें समझने की तरीके से हम उसको एग्जाम्पल में फिट कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने जो 3 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ये 3 जो हैं आपके एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल तो आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। 3 एग्जाम्पल जो आपके हैं, 3 एग्जाम्पल आप सिंपली तरीके से याद रख पाएंगे। उसके बाद जो अदर्स बच गए हैं टाइप्स ऑफ वोवेल, उनके भी एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे सिंपल तरीके से, बिल्कुल, और शॉर्ट ट्रिक से भी याद करेंगे। सो फर्स्ट वन को देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस, राइट। सो ऑर्थोट्रोप, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज याद रखने की चीज है कि इवोल्यूशन जब हुआ होगा तो सब फर्स्टली जब सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आए होंगे, देन टेरिडोफाइट्स आए, देन जिम्नोस्पर्म, देन लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म आए। सो आप यहाँ देख रहे हो कि ऑर्थोट्रोपस में देखिए, आप ऑर्थोट्रोपस में देखेंगे तो आपको मिलेगा साइकस। आपने देखा कि साइकस है, साइकस क्या होता है, साइकस होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, इट इज जिम्नोस्पर्म, राइट। साइकस इज एन जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म। और अगर यहाँ पर सेकंड आप देख रहे हो वो कौन है, एंजियोस्पर्म है। एनाट्रोपस ओवल में कौन है, एंजियोस्पर्म है। सो सिंपलेस्ट चीज, इससे सिंपल चीज क्या हो गई, इससे सिंपल चीज ये हो गई है कि अगर आप समझेंगे कि सबसे पहले कौन आया होगा, साइकस, उसके बाद आया यहाँ पर एंजियोस्पर्म। फर्स्टली इज द साइकस, सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म। यानी आपको ऑर्थोट्रोपस में देखना है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है वो रहेंगे, साइकस तो रहेगा, साइकस स्पाइनस, दे आर द ऑर्थोट्रोपस, दे हैव अ ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। एंड एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैव द एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, और आपको उनका स्ट्रक्चर अभी वो डिटेल स्ट्रक्चर देख लेंगे। सो एंजियोस्पर्म में क्या मिलेंगे, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल मिलेंगे। अब आपको 2 याद हो गया, सब फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म आए होंगे, देन एंजियोस्पर्म आए होंगे, तो आपको 2 तो सिंपलेस्ट याद हो गए। और लास्ट वन की हम बात करते हैं, लास्ट वन इज द सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। तो सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल में क्या हुआ है कि आप देखिए कि अगर जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनमें से कुछ लोग मॉडिफाई हुए होंगे, क्योंकि उनने कुछ प्लांट्स मॉडिफाइड हुए होंगे। किस टाइप से मॉडिफाइड होंगे, उनने सर्च किया, उनने देखा कि यहाँ पर वाटर स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट का प्रेशर है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, तो उन प्लांट्स से अपने आप को मॉडिफाइड किया। जैसे हम देखते हैं ओपनशिया को, ओपनशिया कैक्टस फैमिली, कैक्टेशिया, सो कैक्टस प्लांट। अब ओपनशिया, इनमें क्या हुआ कि उनमें मॉडिफिकेशन हो गया, वाटर के लिए, स्ट्रेस के लिए मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये क्या है, इनको और इनमें ये फ्लावर, इनके फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर सब होता है। तो इनमें क्या हुआ है कि एंजियोस्पर्म जो है वो मॉडिफाइड हो गया। हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो कि हार्श कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में भी मॉडिफाइड हो गया, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। सो दैट्स आर कम इन द लास्ट टाइप के, हमने उसको कवर कर समझ लेंगे। हम अपने समझने के लिए इसको समझ रहे हैं कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आए होंगे, देन फिर एंजियोस्पर्म होंगे, और जो एंजियोस्पर्म में भी सबसे मॉडिफाइड होंगे, जो सबसे बेस्ट हो गए हैं, वो क्या हो गए, ओपनशिया हो गए, वो सर्सिनोट्रोपस टाइप के ओवल में आ जाएंगे। तो आपके लिए 3 एग्जांपल कवर्ड ओवर जो है, आप इन टाइप के ओवल को, स्ट्रक्चर के नाम को आप अभी तक रिमेंबर कर पाए हैं, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंपलेस्ट तरीके से इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, सिंपलेस्ट तरीके से। क्या एक पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ पैटर्न है, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था। सो सिंपल, सो यहाँ पर एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है वो देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको ये पैटर्न में ही याद रखना है कि ऑर्थोट्रोपस फर्स्ट, देन एनाट्रोपस, देन हेमी एनाट्रोपस, कैम्फालोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। ओ हीरो, कैमरा अपने सर पर उठा, सिंपल थिंग, राइट। सो अब उसको आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट वन ही ऑर्थो है, एना है, देन हेमी एनाट्रोपस है, देन कैम्फालोट, देन एम्फी, देन लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस है। सो व्हाट वाज द थिंग, यहाँ पर चीज है सबसे सिंपल। सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो ऑर्थोट्रोपस, सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप करेंगे स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर फर्स्ट वन जो फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। देन जस्ट जो फर्स्ट स्ट्रेट हुआ है उसको आप जस्ट 180 डिग्री पर इन्वर्टेड कर देंगे, 180 डिग्री पर इन्वर्टेड करेंगे। सेकंड वन इज 180 डिग्री पर इन्वर्टेड। थर्ड में क्या करेंगे आप, जो 180 डिग्री पर आपने इन्वर्टेड किया है उसको 90 पर करेंगे। थर्ड वन में क्या करेंगे आप, 90 पर करेंगे। फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ में आप 90 से थोड़ा सा और
नीचे चलेंगे, 90 से थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएंगे, 90 से थोड़ा सा कर्व्ड मिलेगा, देन somehow to be more curved, and last one is completely rounded, completely round होगा सर्सिनोट्रोपस। अब आप यहाँ फिगर में यहाँ पर देखिए कंप्लीटली, आप देखो सबसे फर्स्ट वन इज स्ट्रेट वन, जस्ट इन्वर्टेड, पहले सीधा, देन जस्ट उसका अपोज इन्वर्टेड किया, पहले पूरा स्ट्रेट किया, देन सीधे 180 डिग्री पर उसको इन्वर्टेड किया, फिर क्या किया 90 पे किया, फिर घुमाते जाओ, फिर थोड़ा और राउंड किया, फिर राउंड किया, और लास्ट वन इज कंप्लीटली राउंड। यानी यहाँ से यहाँ तक तो आप यहाँ से यहाँ तक तो देख सकते हैं पूरा क्या है 90 के बाद कंप्लीटली चल रहा है, और फर्स्ट में क्या स्ट्रेट वन है देन इन्वर्टेड है। सो सिंपल स्ट्रेट देन इन्वर्टेड देन 90 देन उसके राउंड करते जाइए, राइट। सो सिंपल हो गया आपके लिए, है ना। तो आप इसको सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो कम इन द नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओवल को जान चुके हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके नेम के हिसाब से हम याद कर चुके हैं। देन मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा दिए, कुछ एग्जांपल आपको बता दिए। उसके बाद हम ये भी कवर कर चुके हैं कि अब हमने उनकी स्ट्रक्चर क्या होंगे, राइट। अब हम इसको डिटेलिंग करते थे, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हाइलम के बारे में जानते हैं, हम माइक्रोबाइल के बारे में जानते हैं, हम चलाजा लैंड के बारे में जानते हैं, एवरीथिंग। सो वेयर इज डेप्थ टू बी प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ओवल, दिस टाइप ऑफ ओवल में वो है कहाँ पर, उसको कवर कर लेते हैं। सो 6 टाइप्स की ओवल है। सो फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल को क्या कहते हैं, एट्रोपस ओवल भी कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल दैट्स आल्सो नोन एज एट्रोपस ओवल, ओके। सो इन द ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल, सो मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन, यानी जो माइक्रोपाइलर है, हाइलम है एंड चलाजा लैंड, both are in the straight line, all three are in the straight line. So the body of the ovule are erect and straight, and the hilum, chalaja and micropyle lie in the straight line. एग्जाम्पल क्या है, साइकस है जो अभी आपने देखा, पाइपर है और पोलीगोनम है। अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, तो आप बिल्कुल सारे एग्जाम्पल को बिल्कुल शॉर्टली सही तरीके से याद कर पाएंगे। सो ओके, सो अब हम देखेंगे एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। यस, सेकंड वन इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। सो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था कि जस्ट इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड एट द 180 डिग्री एंगल। अब देखिए, अगर आप जो 180 डिग्री पर उसको इन्वर्टेड करते हैं, देन व्हाट कंडीशन यू फाउंड, आपको क्या मिलेगा। जैसे आप 180 डिग्री पर इन्वर्टेड करते हैं, देन आप दो कंडीशन को देख सकते हैं कि माइक्रोपाइलर जो है वो बिल्कुल हाइलम के पास चला जाएगा। माइक्रोपाइलर एंड जो है, क्योंकि जो माइक्रोपाइलर एंड है वो हाइलम के पास हो जाएगा, जो ओवल इस टाइप से अरेंज होगा कि माइक्रोपाइलर वेरी क्लोज लाई टू हाइलम। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, गेमोपिटेली मेंबर, गेमोपिटेली यानी मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि पूरा क्या लिखा, पूरा डिटेलिंग स्ट्रक्चर क्या है। द बॉडी ऑफ द ओवल बिकम्स completely inverted, and during the development, so the micropyle lies very close to the hilum side, right? Example is गेमोपिटेली मेंबर। अब तो गेमोपिटेली मेंबर क्या होता है, यहाँ पर कुछ साइंटिफिक टर्म्स लाइक के हिसाब से दिया हुआ है, राइट। गेमोपिटेली मेंबर, आपने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन अगर देखा होगा हायर क्लास में, आप जब ग्रेजुएशन, जब बीएससी या हायर क्लास में जब स्टडी करेंगे, हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। बट अगर हम जब डिटेल स्ट्रक्चर पर डिटेल स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो बेंथम हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर एक चीज़ आती है, फ्लावरिंग प्लांट को उन्होंने उधर डाला हुआ है जो गेमोपिटेली मेंबर में। यानी आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट आएंगे, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर आएंगे, राइट। सो एंड द थर्ड वन इज हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल, हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल, हेमीट्रोपस, राइट। हेमीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपा बोथ आर द सेम। सो अभी बताया था कि वो कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, सेकंड वन इज जस्ट 180 डिग्री इन्वर्टेड, देन 90 डिग्री। सो द बॉडी ऑफ ओवल इज प्लेस्ड ट्रांसफरली एट द राइट एंगल्स टू द फ्यूनिकल, राइट। कहीं पे यहाँ पर फ्यूनिकल होगा तो हमारा यहाँ पर फ्यूनिकल हो जाएगा। देन तो क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर एंड चलाजा है वो दोनों कहाँ होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, बोथ आर इन द स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल इज रेनकुलस, रेनकुलस फैमिली है। फोर्थ वन इज कैम्फाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। कैम्फाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल में क्या हुआ है कि हम 90 डिग्री से अब बेंड होंगे,
देन 90 डिग्री से यहाँ पर थोड़ा सा बेंड होगा। देखो द कर्व्ड होगा, द बॉडी कैम्फाइलोट्रोपस, द बॉडी ऑफ द ओवल इज कर्व्ड और बेंट राउंड सो द माइक्रोपाइलर चला जा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर माइक्रो, इससे पहले वाले में माइक्रोपाइलर एंड चला जा क्या हो रहा था, दोनों कहाँ थे 90 डिग्री, सॉरी मतलब इन द सेम लाइन थे, बट यहाँ पर क्या होंगे, सेम लाइन पर नहीं होंगे क्योंकि दे आर बेंड। सो माइक्रोपाइलर एंड चला जा डू नॉट लाइज इन द सेम स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल क्या होंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली में और क्रूसीफेरी। लेग्यूमिनस प्लांट आपको पता ही है, जो भी सोयाबीन है, चना है, दे आर इन द लेग्यूमिनस प्लांट, राइट। एंड क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी जो होती, क्रूसीफेरी पूरी फैमिली है, तो उसमें क्रूसीफेरी में ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी जो एक ही है, ठीक है, जिसमें सरसों और आते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देन अब हमारा फिफ्थ टाइप का है एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। अब यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर भी बताया था, फर्स्ट आप कहाँ से चलेंगे, 90 डिग्री, देन कर्व, देन 90, देन मोर कर्व देन 90, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व्ड शेप्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही कर्व्ड हो जाएगा, राइट। सो द कर्वेचर ऑफ ओवल इज वेरी मच प्रोनाउंस्ड एंड द एम्ब्रियो सेक इज बिकम आल्सो कर्व्ड। जो एम्ब्रियो सेक है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, पॉइंट जो है, वो यही ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो सेक जो है वो भी यहाँ पर कर्व्ड हो जाएगा, और वो कर्व्ड होकर क्या बनाएगा, horseshoe shape बनाएगा, horseshoe shape बनाएगा। In this type of ovule, the embryo sac is also curved and it's form the horseshoe shape structure. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आएगा लेमना, पोपी, एलिसमेसी, ये पूरी फैमिली है, बुटोमेसी फैमिली है, ठीक है। तो ये फैमिली के कुछ मेंबर, और ये जो लेमना और पोपी ये दोनों आते हैं, रिमेंबर, याद रहेगा आपको, ठीक है। देन हम अब लास्ट वाले पे चलते हैं, दिस इज सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओवल। तो हम लास्ट में आ गए, और लास्ट में हमने देखा था कि सर्सिनोट्रोपस टाइप का ओवल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्लीटली बेंड। सो फर्स्ट क्या होता है, जब इसका डेवलपमेंट होता है, द न्यूसेलस एंड द एक्सिस इन द सेम लाइन इन द बिगिनिंग, बट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड द वन साइड द ओव्यूल बिकम अ एनाट्रोपस। ये पहले हुआ जब डेवलपमेंट हुआ। सो द कर्वेचर कंटिन्यू फर्दर, कर्वेचर जो है उसका अभी भी, यानी बेंडिंग होना अभी भी लास्ट तक चलता है। देन एंड द माइक्रोपाइल अगेन पॉइंट आउटवर्ड, यानी ऊपर की साइड माइक्रोपाइल अगेन यहाँ पर फॉर्म चला हो जाएगा। हम जो है परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है उनको भी फिर से देखेंगे। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ ओवल द फ्यूनिकल इज कॉइल्ड अराउंड द ओवल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या हुआ है, फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल ही है ना, वो कॉइल्ड हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया, किसके अराउंड, ओवल के अराउंड। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, क्या एग्जाम्पल होगा, ओपन शाह, कैक्टेसी फैमिली, राइट, कैक्टेसी, और एक और आता है प्लम्बिजिनेसी, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक सो दिस टॉपिक बिकम टू लेंथी, so the trick and the revision of these types of oval we have to covered in the next part. So just watch the part second for the trick and revise this topic. Okay, thank you very much.